नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अरविंद तोमर फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई धान की वीडियो के साथ। किसान भाइयों, अभी ज़्यादातर जो धान की जो फसल आप देख रहे हैं उसमें धान की जो बालियाँ निकल रही हैं उसमें हल्दिया रोग देखने को मिल रहा है। हल्दिया रोग को हम कंडुआ रोग भी कहते हैं। यह फफूंदी की जनित एक रोग है। ये फफूंदी के कारण हमारे धान की फसल में देखने को मिलता है। जब वातावरण में आर्द्रता अधिक होती है, टेम्परेचर अधिक होता है, तो यह रोग हमारी धान की फसल में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब हमारी धान की जो बालियाँ निकलती हैं उसमें पीले नारंगी रंग का और जो भूरे काले रंग का एक जो पाउडर नुमा जो फंगस दिखाई देता है, ये हमारे धान की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करने का काम करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये जो पीले काले मखमली रंग का जो पाउडर नुमा दानों पर दिखाई दे रहा है, बालियों के जो दाने हैं उसकी क्वालिटी है उसको ख़राब कर रहा है और दाने का जो वजन है इसके कारण कम हो जाता है और जो हमारे दानों का जो अंकुरण है वो भी किसान भाइयों कम हो जाता है इसके लगने के कारण। किसान भाइयों, हमारे धान की फसल में ये जो कंडुआ रोग है, अधिक मात्रा में हम नाइट्रोजन का अगर अपने धान की फसल में उपयोग करते हैं तब भी ये जो धान की फसल में धान का हल्दिया रोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हमने इसे समय रहते हुए अपने धान की फसल से कंट्रोल नहीं किया तो ये हवा के द्वारा किसान भाइयों हमारे धान की फसल में एक पौधे से दूसरे पौधे पर किसान भाइयों फैलने का काम करता है। इसे कंट्रोल करने की अगर दवा की बात करें, उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का आपको तुरंत नोटिफिकेशन किसान भाइयों मिल सके। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य कर लें। किसान भाइयों, ज़्यादा कुछ ना भटकाते हुए आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, इस धान की फसल में धान का जो कंडुआ रोग है जिसे हल्दिया रोग कहते हैं, ये हल्दिया रोग लगा हुआ है। जैसा कि आप बालियों में देख रहे हैं, इसके जो दाने हैं उसमें पीले काले रंग का ये जो पाउडर नुमा फंगस देखने को आपको मिल रहा है। ये दाने की जो क्वालिटी है उसको ख़राब करने का काम कर रहा है और यह दाने का जो वजन है उसको कम करने का काम कर रहा है, जिसके कारण हम जिस हिसाब से धान की फसल से जो पैदावार लेना चाहते हैं, लास्ट समय पर अगर इस रोग को अपने धान की फसल में कंट्रोल नहीं किया तो ये हमारे धान की पैदावार को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने का काम करता है। इस रोग को कंट्रोल करने की अगर हम दवा की बात करें तो स्काईलार्क इंडिया का ये उत्पाद आता है इमेज। इसमें अगर हम टेक्निकल की जब हम बात करें तो इसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% और इसमें टेबिकनोजोल 18.3% नाम का जो टेक्निकल होता है। इस टेक्निकल का किसान भाइयों आप अपनी धान की फसल में 200 से 250 ml पर एकड़ के अनुसार 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर, साथ में ये जो एंटीबायोटिक है वैलिडामाइसिन 3L, इस दवा का अगर आप अपने 250 ml पर एकड़ के अनुसार इन दोनों दवाओं को अच्छी तरीके से मिलाकर अगर अपने धान की फसल में स्प्रे के रूप में प्रयोग करते हैं, 150 से 200 लीटर पानी में मिलाकर साफ पानी का यूज करते हैं, तो ये धान का जो हल्दिया रोग है जिसे कंडुआ रोग कहते हैं, ये आपकी धान की फसल से कंट्रोल हो जाएगा। बशर्ते इस रोग को अगर आप समय रहते हुए कंट्रोल नहीं करते हैं तो ये हवा के द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे पर फैलता है। अगर हमने इसे समय से रोग को कंट्रोल नहीं किया तो यह बहुत जल्दी अपने धान की फसल में एक पौधे से दूसरे पौधे पर ये बहुत जल्दी फैलने का काम करता है। तो इसे समय रहते हुए अपने धान की फसल से कंट्रोल अवश्य करें। किसान भाइयों, जो मैंने टेक्निकल बताया आपको, इमेज नाम की जो दवा है इसमें एजेक्सोस्ट्रोबिन 11% और टेबिकनोजोल इसमें 18.3% नाम का टेक्निकल होता है। इसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार लगाना है और जो एंटीबायोटिक है वैलिडामाइसिन 3L, इसे आप अपने धान की फसल में 250 ml पर एकड़ के अनुसार, ये वैक्सीन नाम से आपको मार्केट में स्काईलार्क इंडिया का मिल जाएगा। इसे 250 ml पर एकड़ के अनुसार लगाना है। दोनों का स्प्रे अगर अपने धान की फसल में करते हैं तो 100% धान का जो हल्दिया रोग है उससे कंट्रोल करने में आप कामयाब हो सकते हैं। किसान भाइयों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों में शेयर करिए, जिससे अन्य किसानों का भी भला हो सके। अगर खेतीबाड़ी से संबंधित, धान की क्रॉप से संबंधित और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। किसान भाई, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय किसान जय जवान।